अगर हमारे मन में अगर चोरी की भावना होती तो हमारा स्पीड रिकॉर्ड से पोस्टर रिलीज हुआ था 25 तारीख को या 26 तारीख को, और रिलीजिंग डेट था 29 तारीख को। तो अगर चोरी का गाना होता तो मैं तुरंत छोड़ देता, मुझे 4 दिन गैप लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे हरदी गाने को लोग ऐसे ही किए। वो लोग 1 साल पहले प्रियांशु के यहाँ हम लोग म्यूजिक बनाए थे, जब हम लोग कंपनी खोले थे उसी टाइम का गाना था, जब झगड़ा मेरा गवाया था उसके पहले हरदी बनाए थे हम। तो उस गाने को भी शूटिंग से लीक हुआ और उसको गा के लोग बोलने लगे कि मेरा गाना है, आदिशक्ति छोड़ के। और मुझे याद था कि हम लोगों में अनबन हुआ था और मैं 2 बजे रात को आदिशक्ति से एक मेरा ट्रॉली था और लेके निकला था, और ना मेरा फ़ोन ऑन था ना मेरे जेब में पैसे थे। तो उस टाइम हम सगुना मोड़ तक पैदल ही यही सोचते चले गए कि मुझे अब क्या करना। अब देखिए ओरिजिनल और डुप्लीकेट हमारा ना बुझाला। अब ये हम कहते नहीं कि हम लोग का वो 22 मार्च को हम अपना चैट स्क्रीन भी फेसबुक पे डाले थे, हमको वेब फाइल 22 मार्च को मिला था होली के बाद। के साथ क्यों बार-बार प्रमोद प्रेमी का इंटरेक्शन होता है और बार-बार वो हमसे नहीं होता है, उनको खेसारी लाल यादव से प्रॉब्लम है, वो हमसे उनका प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ऐसा बनाना होता भाई जी तो मैं बनवा दूंगा 2017 है कि, तो वो डाटा के हम फेरा में नहीं की। आप जो हम चैट डाले हैं, आपका अगर राइटर लिख के दिया है, चाहे आपके पास जो वेब फाइल आया है, उस दिन हम गाने को मानेंगे कि आपका फाइनल गाना है। सबके प्रणाम बा, जितना लोग हमने के यहाँ आइल बा लोग, जितना भी हमने के भोजपुरी के तमाम मीडिया आइल बा लोग, हमारा ऑफिस पे आप सब आइल बनी जाए, सबके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बा, और हम बहुत अच्छे हैं। भैया 1 साल और 1 साल में इतनी सारी खुशियां फैन ने तो आपको दिया ही, आप भी उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां हमेशा से ही आपने भी कभी सपना नहीं देखा था, और आज आप उस मुकाम पे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मुकाम जो हम उस टाइम थे वहीं आज भी हैं, बस इंसान की नज़रिया और मेहनत करने का तरीका बदला है। और आजीवन हम लोग कितना भी ऊपर जाएंगे तो हम लोग ज़मीन से ही जुड़े लोग हैं और ज़मीन से ही जुड़ के काम करते हैं। बट हाँ, जितने भी हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं, जितने भी खेसारी भैया के चाहने वाले लोग हैं, और हमारे कंपनी में जितने लोग आए उन लोग के, चाहे वो कल्लू जी हुए, अंकुश भाई हुए, सबके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, अखिलेश कश्यप को इतना मोहब्बत दिए, तो इससे हमारे लिए और क्या हो सकता है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा फौजी बने, बेटा संगीत में एक एक दिन 8 गाने लिखते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में छा जाते हैं। उस कहानी को भी आप शेयर करना चाहेंगे? कहानी वो तो हमारी स्ट्रगल की है, वो तो ठीक है। सब हमारा भी एक बेटा है, हम भी सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के गवर्नमेंट वाला बने। हम लोग क्योंकि भोजपुरी में है, हमारे लिए बहुत ये कठिन चीज़ था, बहुत स्ट्रगल वाला समय था। जो स्ट्रगल किया है उससे आप मिलिएगा, और जो बंद कमरे में आप पूछिएगा तो अपने अगर स्ट्रगल की कहानी बताएगा तो आपको अजीब सा लगेगा कि हर इंसान मेहनत करके यहाँ तक आया है। और हमारे जैसे भोजपुरी में जितने भी लोग हैं वो हमसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, बट सबके कहानी एक अलग अलग है। हमारी कुछ और थी, किसी और की कुछ और है, बट मेहनत करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, और ज़रूर शेयर करेंगे। आप पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे। अखिलेश बाबा, कैसा लग रहा है कि एक राइटर होने के बावजूद आप अन्नपूर्णा फिल्म के कंपनी के मालिक हैं आज? देखिए, अगर हम राइटर हैं तो हम एक राइटरों के लिए ये हमेशा से लड़े हैं, और हम चाहते हैं कि एक राइटरों का भी एक वजूद होना चाहिए, राइटर का भी अपना एक पहचान होना चाहिए। क्योंकि किसी भी गीत चाहे गाना कोई भी हो, स्टार्टिंग हमारे यहाँ से होता है, हम लिखते हैं, उसके बाद आप कंपोज कराइए, म्यूजिक बनाइए, चाहे कोई गाता है। बट एक राइटर को वो चीज़ें मिलनी चाहिए, और राइटर का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी सिंगर के गाने बजवाने में या गाने लिखने में, सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हम जितने भी हमारे राइटर भाई हैं, हम उन लोग से यही बोलते हैं कि आप लोग हमेशा सत्य के लिए लड़िए। अगर आपके साथ गलत होता है तो आप चुप्पी मत साधिए, आप अपने चुप्पी को तोड़िए और हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए, जैसे मैंने किया था। और सब कुछ आप लोग के सामने है। तो राइटरों के लिए तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए, ज़रूर सब लोग अपना अपना मुकाम पाएंगे। 1 साल से भी कम समय भैया, और आपकी अन्नपूर्णा फिल्म ने मिलियन क्लब में भी गई, जहाँ पे आपके जो सब्सक्राइबर थे वो पहुँचे। अब जाके आपके जितने भी डिफरेंट चैनल हैं, सारे चैनलों पे उतना ही प्यार मिल रहा है। जब जब आपके गाने आ रहे हैं तो एक ही दिन में मिलियन जा रही है। इतना अथाह प्यार के लिए फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि जब भी उम्मीदें लेके आती है और आपका गाना है सुपर हिट हो जाता है? देखिए, एक भोजपुरी में मतलब ये घमंड नहीं है, लेकिन भोजपुरी में एक अखिलेश कश्यप का ही स्थिति होता है कि हमारे गाने का लोग इंतज़ार करते हैं। वो लोग जानते हैं कि जब आएगा तो कुछ अलग ही लेके आता है। तो एक राइटर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारे गाने को इंतज़ार करते हैं लोग
कि अगर खेसारी लाल यादव के साथ अखिलेश कश्यप चुप है तो कुछ बड़ा ही करने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमारी मेहनत की वजह से है, और हमारा एक कॉम्बिनेशन है जो खेसारी भैया के साथ सबसे बड़ा बन के रहता है। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। राइटर अब इससे बड़ा अब क्या पाएंगे हम लोग। हम तो भगवान से बोलते हैं कि अब इससे हमको ज़्यादा मत दीजिएगा, जितना पे है बस हमारी जो स्थिति है इसको समानांतर बना के रखिएगा, ना नीचे डालिएगा ना हमें ऊपर भी जाना है। हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। हमें भोजपुरी के वो हर लोग का हमारे पे एहसान है। जो हम निकले थे अपने घर से तो अकेले थे, बहुत आशीर्वाद प्यार दिए तो बहुत बड़ा बड़ा गाना बजा, फिर से अकेले हो गए। फिर से उन लोगों ने जब चैनल खोला अखिलेश कश्यप तो फिर से उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आज यहाँ तक आए हैं। तो वो लोग हमारे हैं ही, उनके घर के हम बेटे हैं, हमको प्यार करते हैं वो लोग। भैया एक सवाल हो, कंट्रोवर्शियल सवाल है, अगर आपको जवाब देना है तो ठीक है जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग आपको जानते हैं, किन किन लोगों ने आपको बधाई दी है? आज 1 साल चैनल हो गया है और टीम जैसे कहा जाता है, पवन के सारी टीम अलग अलग है, जी। तो दोनों टीम की तरफ से कहाँ से आपको सेलिब्रेशन का बधाई का जो है वो आया हुआ है, तोहफा की तरफ से बोला गया है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लिए कोई बधाई, जिसके लिए हम काम करते हैं, और हो सकता है हमको लगता है कि हमारा सुबह में ही कल भी खेसारी भैया का फ़ोन आया था, आज अर्ली मॉर्निंग में ही आया। और क्या था कि उनका शूटिंग हो रहा था सारेगामा हम भोजपुरी का दिल्ली में, तो आज वो दोपहर में गोरखपुर पहुँचे और वहाँ पे संघर्ष 2 का शूटिंग चल रहा है। तो 2 बार फ़ोन किए, फिर अभी थोड़ा देर पहले वीडियो कॉल भी किए थे। तो वो बिग वॉक में थे, तो हम बोले भैया बाइट बोल दीजिएगा। बोले कि बाबा बहुत खुशी हो रहा है कि आज हर जगह फेसबुक पे अन्नपूर्णा फिल्म का ही दिख रहा है हर जगह। तो बहुत अच्छा लगा। कल्लू जी का फ़ोन आया था, अंकुश राजा भाई का आया था, शिल्पी, विजय, जितने लोग हम बाइट लगाए भी हैं, जो हमारे लोग हैं जिनसे हमारा पटता है, चाहे हम जिसके लिए काम करते हैं, वो सबका आया था। और भोजपुरी में कोई टीम नहीं है, एक भोजपुरी भाषा के लिए हम लोग काम करते हैं और भोजपुरी ही हमारा टीम है। तो अब जिसको लगता है कि एक राइटर को बधाई देना चाहिए वो देगा। हमारे ना कोई जन्मदिन पे, हमको नहीं लगता है कि जो हमारे अपने लोग हैं उनको छोड़ के कोई देता है, तो हम लोग को कोई दुख भी नहीं है। अरे जिसको पब्लिक प्यार दे रही है उसको किसी स्टार को प्यार देने की क्या ज़रूरत है। जो हमारे हैं वो तो हमारे साथ हैं और हमें चाहिए भी नहीं किसी की, हमें कभी किसी की उन लोगों की बधाई चाहिए भी नहीं। हम अपने दम पे यहाँ तक हैं, हम अपने सुपरस्टारों के साथ जिनके लिए काम करते हैं उन लोगों के साथ हम खुश हैं। क्या भैया आपकी टीम में ज्यादातर देखा गया कि सब लोग करीब रहते हैं, चाहे पवन पांडे हो, जी कृष्णा बेदर्दी हो जी या फिर विवेक सिंह हो, लेकिन सेलिब्रेशन में जी। कोई भी नजर नहीं आया, इसका कारण क्या है? नहीं, पवन बाबा कल पूजा किए थे तो रात भर जगे हुए थे, तो उनको हम यहाँ इनवाइट किसी को नहीं की, इसलिए आप लोग को बुलाया कि आप लोग एक स्तंभ हैं हमारे भोजपुरी के, और आप लोग आएंगे तो सबके पास हमारा ये संदेश चला जाएगा। तो सब लोग को हम बधाई दे दिए, बधाई ले लिए। ऐसा तो नहीं भैया मन में कोई खटास वगैरह? नहीं नहीं, हमारे टीम खेसारी में तो उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं विनय भैया यहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को हम बोले थे, बाबा बाइट बोल के भेजे हैं, बेदर्दी भैया भी बाइट बोल के भेजे हैं। और ये छोटा सा एक कार्यक्रम था, इसका सेलिब्रेशन हम बहुत बड़ा करने वाले हैं 2 मिलियन पे, जिसमें खेसारी भैया भी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं क्या है। अखिलेश कश्यप जी पवन सिंह के साथ भी काम करेंगे क्या? अब वो तो होनी के केहू टालेला, अब मान ली अगर वैसा समय आई तो कैली, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है ना। हम कहीं से कोई खुलासा करना चाहेंगे? कोई खुलासा नहीं है। हम तो जीते हैं मरते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम पूरी दुनिया जानती है हमारे रिलेशन के बारे में। और हम भगवान से बोलते हैं कि हमें जहाँ इज्जत सम्मान, जहाँ हमको अपनापन फील होता है वहीं पे हम काम करेंगे, चाहे वो कोई भी सुपरस्टार हो। ये इस खूबसूरत लम्हे को अपनी फैमिली और साथ ही अपने फैंस जो आपको लाखों चाहने वाले हैं जी। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हम तो आपको स्टार्टिंग में, हम अपना जो चैनल स्टार्ट किए थे तो हमारे ज़िंदगी में इन लोगों का बहुत योगदान है, अनुज और नितेश, पंकज बिहारी जी। जब हम अकेले अन्नपूर्णा आदिशक्ति छोड़ के, और मुझे याद था कि हम लोगों में अनबन हुआ था और मैं 2 बजे रात को आदिशक्ति से एक मेरा ट्रॉली था और लेके निकला था, और ना मेरा फ़ोन ऑन था ना मेरे जेब में पैसे थे। तो उस टाइम हम सगुना मोड़ तक पैदल ही यही सोचते चले गए कि मुझे अब क्या करना है। मेरे माइंड में ये चीज़ था कि मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातें लग गई थी तो थोड़ा सा तकलीफ़ लगा था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बाबा से मेरी बात होती है और अच्छे रिश्ते हैं। तो उस टाइम अगर मेरे बुरे वक्त में कोई साथ दिया था तो अनुज, नितेश जी और पंकज भैया थे, जो हम फ़ोन किए कि भैया मुझे अब क्या करना चाहिए, गाने लिखने हैं।
ये लोग अपने यहाँ रखे। मेरे पास यहाँ रहने के लिए भी रूम वूम नहीं थे, पैसे नहीं थे कि हम लोग होटल में रहें। तो अनुज के रूम पे रहते थे हम 3 से 4 महीना ऑफिस खुलने के पहले अनुज के यहाँ रहते थे, और हम लोग रोज़ गाना बनाते थे और रोज़ स्टेशन पे 2-3 बजे जाते थे खाना खाने बना के। और उस टाइम हमारा साथ देने वाला ये लोग है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद इन लोगों का है। मेरी ज़िंदगी में ये लोग एक हिस्सा और भाई है, और सबसे बड़ा योगदान उन दर्शकों का है। जब अखिलेश कश्यप ने चैनल क्रिएट किया और फेसबुक पे डाल दिया हम कि ये मेरा चैनल है, इससे गाना आने वाला है, तो उसके सब्सक्राइबर 50,000 थे बिना किसी वीडियो के। तो मुझे उसी दिन पता चला कि मोहब्बत करने वाले हमारे कितने लोग हैं। तो ये इससे बड़ी अब खुशी क्या हो सकती है। चलते चलते मैं थोड़ा सेलिब्रेशन से हट के सवाल कर लेते हैं। जी जी एक गाना था जिसको लेकर के आप लाइव भी आए थे और जी। बड़ा बवाल भी हुआ था। जी। वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? किसका ओरिजिनल किसका डुप्लीकेट कौन अब देखिए, ओरिजिनल और डुप्लीकेट हमरा ना बुझाला। अब ये हम कहा था नहीं कि हम लोग का वो 22 मार्च को हम अपना चैट स्क्रीन भी फेसबुक पे डाले थे। हमको वेब फाइल 22 मार्च को मिला था होली के बाद। तो उसके बाद हमारा गाना, हमको लग रहा है कि ब्रांडेड लड़का, जब हम शूटिंग करने गए थे उसके कुछ ही दिन बाद उस गाने को हम लोग शूट किए थे, और ये मेरे चैनल का गाना था। बट जल्दी जल्दी में छोड़ना पड़ा, और मेरा CMS बिलीव में है, तो उन लोगों को 2 दिन पहले देना पड़ता है रिलीजिंग के लिए गाने। तो अगर हमारे मन में अगर चोरी की भावना होती तो हमारा स्पीड रिकॉर्ड से पोस्टर रिलीज हुआ था 25 तारीख को या 26 तारीख को, और रिलीजिंग डेट था 29 तारीख को। तो अगर चोरी का गाना होता तो मैं तुरंत छोड़ देता, मुझे 4 दिन गैप लेने की क्या ज़रूरत थी। और जिसका वीडियो बन के रखा हुआ है, तो जिसको इल्ज़ाम लगाना ऐसे ही है, मेरे हरदी गाने को लोग ऐसे ही किए। वो लोग 1 साल पहले प्रियांशु के यहाँ हम लोग म्यूजिक बनाए थे, जब हम लोग कंपनी खोले थे उसी टाइम का गाना था, जब झगड़ा मेरा गवाया था उसके पहले हरदी बनाए थे हम। तो उस गाने को भी शूटिंग से लीक हुआ, और उसको गा के लोग बोलने लगे कि मेरा गाना है। तो अब किसी को अब चोरी भी करो, भोजपुरी में सीना चोरी करो। आप शुरू से ही अखिलेश कश्यप को लोग विवादित बोलते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि अगर इनका गाना लेके उठा के गा लेंगे और इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो लोग सच मान जाएंगे, क्योंकि अखिलेश कश्यप विवाद में रहते हैं। आखिर भैया ऐसा क्यों होता है कि हर बार आप ही को टारगेट किया भैया आप जाता ही है? के साथ क्यों तो बार-बार बाजब हम तो विवाद के करा ले होई भैया, राइटर आप में। ही के साथ क्यों बार-बार प्रमोद प्रेमी का इंटरेक्शन होता है और बार-बार वो हमसे आपके नहीं होता है, उनको खेसारी लाल यादव से प्रॉब्लम है, वो हमसे उनका प्रॉब्लम नहीं है। क्यों वो प्रॉब्लम है? जैसे कि हाँ, उन्होंने डाटा पेश किया था कि 15 फरवरी को उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। कहाँ उसके डाटा बाद पेश, वो तो 25 मई को किए थे। उन्होंने जो फेसबुक पे डाला था, एक पोस्ट डाला था जिसके बाद उन्होंने लिखा था ये गाना मेरा फरवरी अगर वो ऐसा बनाना होता भाई जी तो मैं बनवा दूंगा 2017 है के, तो वो डाटा के हम फेरा में नहीं की। आप जो हम चैट डाले हैं, आपका अगर राइटर लिख के दिया है, चाहे आपके पास जो वेब फाइल आया है, उस दिन हम गाने को मानेंगे कि आपका फाइनल गाना है। जैसे हम शुरू में भी हरदी को भी दिखाए थे कि हरदी गाना हम प्रियांशु सिंह के यहाँ बनाए थे, प्रियांशु सिंह ने मुझे भेजा था, सेंड किया था, उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला था। इस गाने का भी मैंने VR वर्मा का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाला था, क्योंकि जिस फ़ोन से हमारे पहले थे वो फ़ोन चेंज हो चुका है, ये नया फ़ोन लिए हैं तो वो ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो इस वजह से VR का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने मंगा के फेसबुक पे डाला था। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर वो डाल रहे हैं तो वो चेंज करा करा के वो सब जो हमारे लहंगा लखनऊ में वो आशीष वर्मा जी भी डाले थे, तो उस चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। अगर आपके पास चैट होगा वेब फाइल का या गाना आया होगा जिस दिन का, तो उस दिन आप बताइए। और मुझे ये कितना बदनसीबी है कि मेरे ही गाने और अपने ही गाने के लिए मुझे सबूत लेना पड़ रहा है कि वो प्रमोद प्रेमी जी का गाना है, बताइए। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने आप को अब सच साबित करना पड़ रहा है अपने ही गाने के लिए।